दिल्ली से एक बहुत दुखद खबर आ रही है। लगभग 9 लोगों की मृत्यु जो है आग लगने के कारण हो चुकी है और आग लगने का प्रमुख कारण था एसी में ब्लास्ट। रात के 3:30 से 4 बजे के बीच में एसी में ब्लास्ट हुआ है। आजकल हमें दिखाई पड़ रहा है कि आउटर यूनिट हो या इनर यूनिट, उसमें लगातार ब्लास्ट की खबरें सुनाई पड़ती हैं और ये ब्लास्ट रात के वक्त हो रहे हैं जब लोग सो रहे हैं। तो क्या ऐसा एसी में हो गया है जिसकी वजह से पुराने जमाने में तो एसी में ब्लास्ट इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे और अचानक से एसी में इतने ज्यादा ब्लास्ट क्यों होने लगे जिसकी वजह से लोगों की जान माल पे इतना खतरा आ गया। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि एसी में ब्लास्ट क्यों हो रहा है और केवल एसी ही की नहीं, अन्य वजहों से घर में गैस है या अन्य तरह के शॉर्ट सर्किट वगैरह उसके वजह से भी आग लग सकती है और इस आग से कैसे बचा जाए। अगर खुदा ना खास्ता घर में आग लग जाए, किसी भी वजह से लगे, तो उससे कैसे बचा जाए। पहले बात करते हैं एसी में जो आग लग रही है उससे कैसे बचा जाए और क्या कारण उसके। तो देखिए आजकल जो एसी है, एसी में जो मेन चीज है, जो प्रमुख उसका कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, वो उसका होता है कंप्रेसर। ये बिल्कुल हमारे दिल की तरह है। हमारा दिल ब्लड को पंप करता है और ये कंप्रेसर एसी में जो फ्रीजेंट है, जो रेफ्रिजरेंट है, जो कूलेंट है, उसको पंप करता है। यानी कि ये जो गैसेस होती हैं एसी की, उसको हाई प्रेशर पर प्रेशराइज करता है और इसके बाद एसी में पंप करता है। अब होता क्या है कि लोगों के बीच में एक मानसिकता है कि जब भी अपना एसी चलाए तो उसको, नॉर्मली हमारे एसी आजकल जो बन कर रहा है 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर एसी सेट होता तो इससे फायदा ये होता है कि एक बार टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता तो फिर एसी का कंप्रेसर रिलैक्स हो जाता, उसकी स्पीड कम हो जाती, वो काम कम करता है। अब लोग जो है क्या करते हैं, गर्मी से बचने के लिए एसी के कंप्रेसर को, टेम्परेचर को 16 डिग्री तक सेट कर देते हैं। तो एसी का कंप्रेसर नॉन स्टॉप आपका काम करता है, लगातार वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, प्रेशर उसमें बिल्डअप करता जा रहा है और जब ये लिमिट एक्सीड कर जाती तो कंप्रेसर ब्लास्ट कर जाते। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप अपने कमरे के टेम्परेचर को एक ऑप्टिमम लेवल पर रखें, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, और उसके लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड एक बहुत अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। यह ऐसा टेम्परेचर जिसपे बॉडी बहुत रिलैक्स फील करती है और इससे कम अगर आप टेम्परेचर करने की कोशिश करते तो कंप्रेसर पे वजन ज्यादा पड़ता है, उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है और ऐसी स्थिति में कंप्रेसर के फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी समस्या है कि जब भी गर्मियां आती तो गर्मियां शुरू होने से पहले जरूरी यह है कि अपने एसी के फिल्टर्स की सफाई कर ली जाए। देखिए होता क्या कि सर्दियों में अगर आपने अपने एसी को कवर में नहीं रखा है, इंडोर यूनिट को कवर में नहीं रखा, तो लगातार उस पर धूल का डिपोजिशन होता रहता है। पिछले 6 महीने से आपका एसी सर्विस नहीं हुआ था, उसमें उसमें किसी भी तरह की सफाई नहीं की गई थी। अब आपके जो फिल्टर है सारे के सारे धूल से बंद है। एसी कोई इंसान तो है नहीं, वो कैसे चीज कर डिटेक्ट करता है कि कमरे का टेम्परेचर कैसा है, वो सेंसर के द्वारा ये पता करता है और सेंसर अंदर लगे हुए हैं। जब कमरे की गर्म हवा इस एसी के अंदर एंटर करती तो सेंसर उस गर्म हवा की टेम्परेचर को सेंस करते हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है सेंसर जो है वो कंप्रेसर में इंफॉर्मेशन भेजते जाते हैं कि भाई अब कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल होता जा रहा, अब थोड़ा तुम स्लो हो जाओ। लेकिन समस्या क्या कि जब हमारा फिल्टर पूरी तरह से कैसा है, बंद है, तो कमरे की हवा अंदर, गर्म हवा अंदर जा ही नहीं पा रही और एसी का कंप्रेशर लगातार चले जा रहा है, चले जा रहा है, लेकिन कमरे का टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा। यानी कई घंटों तक चलने के बावजूद भी कंप्रेसर की स्पीड में तो कोई अंतर नहीं आया और कमरा जो है वैसा का वैसा ही गर्म है। तो अगर हम फिल्टर्स को साफ कर ले तो इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा, कंप्रेसर पर असर कम पड़ेगा, प्रेशर कम पड़ेगा उस पर, और दूसरा फायदा है कि हमारी बिजली का बिल कम आएगा। यह भी फायदेमंद बात है। केवल जरूरी नहीं कि आग लगने से बचने के लिए, आपके बिजली का बिल भी इस बात पर निर्भर रहता है कि आपके एसी का फिल्टर कितना ज्यादा क्लीन है। तो एसी का फिल्टर साफ ना करने की वजह से भी कंप्रेसर पर जोर ज्यादा पड़ रहा और उसकी वजह से ब्लास्ट आ रहे। इसके अलावा 1 टन के एसी की वायरिंग थी घर में, आपने लगाया था, पतले तार लगवा दिए थे जब नया नया फिट कर रहे थे और आपने पैसे ज्यादा हुए, आप 2 टन का एसी लिया। जाहिर सी बात है वायरिंग जो है केवल 1 टन के एसी को झेलने में सक्षम है। अब ज्यादा लोड लगा दिया तो क्या होना है, शॉर्ट सर्किट होना है। शॉर्ट सर्किट की वजह से भी घरों में बहुत ज्यादा आग लग रही है। पुराने जमाने में इतना ज्यादा लोड घरों में नहीं होता था। अब जैसे जैसे अप्लायंसेस आते जा रहे हैं, बड़े बड़े माइक्रोवेव आ रहे हैं, फ्रिजेस आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपने 2-2 4-4 एसी लगा दिए तो टोटल वायरिंग पे लोड बढ़ गया। चेक करा के देखिए क्या आपके घर की वायरिंग उस हिसाब से बनी हुई है या 20 साल पुराना घर आपका है, वही पतले तार पड़े हुए हैं और आप लगातार एसी पे एसी रखते जा रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस वजह से भी आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। फिर अंत में आता है कि हमारे घर में जो बात होती कि महंगा एसी तो ईएमआई पे खरीद लिया,
लेकिन जब उसकी सर्विसिंग की बात आती है तो नॉर्मली हम सर्विसिंग टाल देते हैं, या फिर सर्विसिंग कराने के लिए अपने जो मोहल्ले का मैकेनिक है उसको बुला लेते हैं। बता दिया उसने कि साहब गैस कम है, गैस कम है, तो उसी से कह दिया भाई 500 1000 2000 रुपए ले लो और सस्ते में गैस भर दो। अब जो मैकेनिक, जो कि कंपनी का मैकेनिक नहीं है, क्वालिफाइड मैकेनिक नहीं है, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, घटिया क्वालिटी की गैस भर देते हैं। और ये गैस कभी कभी फ्लेमेबल होती है, यानी कि आग लगने वाली गैस होती है। अगर इनमें लीकेज हो रहा है, आग लगने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की जो सब स्टैंडर्ड गैस है जो आपके एसी में चलेगी, वो आपकी एसी की यूनिट को भी खराब करती है और साथ ही साथ घर में आग लगने के खतरे को भी बनाए रखती है। तो ये सारे वो वजह हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में एसी, जो कि बहुत ही बड़ा सेंसिटिव यूनिट है, इतना ज़्यादा लोड जिस यूनिट के अंदर चल रहा है, वो चाहे आज की गर्मी के मौसम में ट्रांसफार्मर हो वो दग जाते हैं लोड बढ़ने पे, तो एसी कौन सी चीज़ है, वो भी दग सकता है। इसलिए हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखने की आवश्यकता, घर की सुरक्षा के लिए, घर के सदस्यों की सुरक्षा के लिए हमारी बेसिक जिम्मेदारी है कि हम इस तरह की चीज़ों पे, मूलभूत बातों पे ध्यान रखें। अब बात करते हैं दूसरी पक्ष पे कि केवल एसी से ही सर आग लगती है, और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं, भाई गैस से भी आग लग सकती है, तो उससे कैसे बचें। तो देखिए, बात करते हैं कि जो आजकल के घर हैं वो इस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि एक के ऊपर एक, खासकर बड़े शहरों में, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में खुद का आज की तारीख में अपना पर्सनल घर होना बड़ा मुश्किल है। तो लोग क्या करते हैं, फ्लैट्स लेते हैं, और ये फ्लैट्स भी सस्ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा महंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ से लेके 5-5 10-10 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं, जिनमें लोगों की सारी जमा पूंजी चली जाती है। सस्ता फ्लैट, महंगा फ्लैट नीचे मिलता है, सस्ता फ्लैट, जैसे जैसे आप ऊपर की दिशा में बढ़ते जाते हैं, फ्लैट आपके सस्ते होते चले जाते हैं। तो लोग जो है इस चीज़ में, और नॉर्मली कभी कभी होता है कि मनचाही जगह पर हमें फ्लैट नहीं मिल रहा है, तो हम अपर फ्लोर पे शिफ्ट कर जाते हैं। अब इन फ्लैट्स में समस्या कि एक बार आग लग गई तो इंडिया में तो इतनी बड़ी कोई भी दमकल की गाड़ी नहीं जो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाके आग को बुझा सके। अच्छा ये है कि 14 मंजिल से नीचे के एरिया में ही रहें। 12 मंजिल 13 मंजिल तक आप, अगर आपका फ्लैट है, तो आप कंपैरेटिवली आग लगने की दिशा में सेफ हैं, आप आसानी से नीचे उतर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ्लैट 14 मंजिल से ऊपर है, तो इंडिया में तो ऐसी बहुत ही कम गाड़ियां होंगी जो कि वहां तक जाके आग बुझा सके। ये फ्लैट इस तरह से डिजाइन किए गए, इनमें फायर एग्जिट होती है, लेकिन समस्या ये है कि जब आग निचली मंजिल पर लगती तो ऊपर की मंजिल वाले लोग फंस जाते हैं। तो ये समस्या एक आ रही कि नई तरह के जो लाइफ स्टाइल, अर्बन लाइफ, जिसमें एक ही जगह पे, कम जगह पे हजारों फैमिलीज रह रही हैं, वहां पर आग जैसे लगने वाली दुर्घटना में आग और धुएं से लोगों की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। अब रेफरेंस के लिए, केवल कंपैरिजन के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पुराने जमाने का एक सीरियल आता था 80s का, हम लोग के नाम से, बड़ा ही फेमस है, यूट्यूब पे आज भी आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे। इस सीरियल के एक क्लिप मैंने आपके लिए निकाली है, एक पिक निकाली है आपके लिए, और इस पिक को अगर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिए, ये 1980 के मिडिल क्लास फैमिली का घर दिखाया जा रहा है। इस घर पे जरा ध्यान दीजिए, घर देखेंगे तो घर में सामान के नाम पर लगभग ना के बराबर सामान है। दीवार पे एक कैलेंडर लगा हुआ है, उस पर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, एक सिलाई मशीन है, एक छोटी सी चारपाई एक तरफ और दूसरी चारपाई दूसरी तरफ, एक आध सामान आपको जो है आपके रूम के अंदर दिखाई पड़ेगा। यानी जब हमारे दादा दादी का ज़माना था, जब हमारे माता पिता छोटे थे, उस ज़माने में जो है घरों में सामान बहुत कम होता था, और जो फ्लेमेबल मटेरियल जिसे हम कहते हैं, जो आग लगने वाली चीज़ें थे, उपकरण थे या सामान था, उसकी मात्रा कम होती गई। अब आज की तारीख में अगर हम देखें, आज के घरों से, मिडिल क्लास फैमिली के घरों से तुलना करें, तो आज के मिडिल क्लास के फैमिली के घरों में पर्दे लगे हुए हैं, नीचे कारपेट बिछा हुआ है, बड़े बड़े सोफे हैं, सोफों पे दुनिया भर की तकिया वगैरह रखी है, लकड़ी का सामान है, फोम का सामान है, इतना सारा फ्लेमेबल मटेरियल हमने अपने घरों में इकट्ठा कर लिया है मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, कि ये मटेरियल केवल ताक में बैठा रहता है कि जैसे ही आग लगे, इसमें से कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं जिसमें पॉलीथीन यानी प्लास्टिक का यूज ना हुआ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब में प्लास्टिक है। और जब इन मटेरियल्स में आग लगती है, तो ये आग लगने के साथ साथ ढेर सारा धुआं, काला दमघोटू धुआं छोड़ते हैं, और इस धुएं से लोग चोक हो जाते हैं। आग लगने में अगर 10 लोगों की मौत हुई तो 10 में से 8 लोगों की मृत्यु जो है धुएं की वजह से होती है, केवल 2 लोग जल के मरते हैं। ये बात याद रखिएगा, आग जो है धुएं से ज्यादा मारती है, और जलने से लोग, क्योंकि जहां पर आग लगी वहां तक जब तक नहीं जाएंगे आप, तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन धुआं ऐसी चीज है जो पूरी बिल्डिंग में, पूरे घर में फैल जाता है। तो ये जो एक समस्या है, इसे समस्या कहेंगे
कि जो हमारी आज की मेटलिस्टिक लाइफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा और हाई क्वालिटी का मटेरियल इकट्ठा कर लो, लाइफ में आगे बढ़ना है, पड़ोसियों को दिखाना है, तो ये सारा सामान तो घर में होना ही चाहिए। तो ये फ्लेमेबल मटेरियल है और ये नुकसान पहुंचाएगा। जब भी आग लगेगी तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारक बनेगा। इससे इसके निकले हुए धुएं और इसकी आग से बचना बड़ा मुश्किल होगा। यहां तक तो गनीमत थी, घर में अगर आग लगी तो घर छोड़ के भाग तो जाओ, लेकिन आजकल जो है, जो हम लोग होटलों में जाते थे तो वहां पे इस तरह के लॉक्स लगते थे जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लॉक। इलेक्ट्रॉनिक किससे खुलते हैं? पासवर्ड से होते हैं और इनको जल्दी से चोर वगैरह खोल नहीं पाते। तो पैसे आए हैं तो हमारे घर में पैसे भी हैं पड़े हुए, तो हमें सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक लॉक भी चाहिए। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और कई जगह मैंने ये स्टडी की कि बहुत सारी जगहों पे लोगों की इन इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स की वजह से मौत हुई, क्योंकि जब घर में आग लगती, शॉर्ट सर्किट होता, बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है और जैसे बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है ये लॉक जो है वो जाम हो जाते हैं। यानी आपने अपने ही पैसे से, अपनी गाढ़ी जमा पूंजी से जिस घर का निर्माण किया था, वो घर आपके लिए ट्रैप बन जाता है, वो आपको बाहर नहीं निकलने देता और इसी धुएं में फंसकर जो है लोगों की मृत्यु होती जा रही है। तो यहां पर दिल्ली में भी हमें दिखाई पड़ा, इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम लगा हुआ था और इस इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम की वजह से ये सारे के सारे लॉक जाम हो गए और लोग बाहर नहीं। अब आग किसी भी वजह से लगी हो, इस तरह के सेंसिटिव चीजें घर में लगाने से हमें परहेज करना चाहिए। भले ही घर में चोरी हो जाए वो ज्यादा एक ठीक है, लेकिन कम से कम घर ऐसा तो है कि जरूरत पड़ने पर भूकंप आ जाए, आग लग जाए तो हम घर से बाहर तो निकल सकें। और ये इस तरह की चीजें तो हम लगा ही रहे हैं, उसके साथ साथ ही ग्रिल। अब आज की तारीख में जो भी है, बंदर से बचना है तो ग्रिल लगा लो, कबूतर से बचना है ग्रिल लगा लो, तो ग्रिल ऐसी लगाओ कि जिसे खोल के बाहर भी निकल सको। ऐसी ग्रिल क्या लगाने से क्या फायदा कि आप पूरे आपने खुद को एक जेल में बंद कर दिया। दिल्ली की इस बिल्डिंग में देखिए जहां आग लगी है, यहां नीचे से लेकर ऊपर तक ये ग्रिल लगी हुई है और इस ग्रिल की वजह से जो फायर टेंडर से, जो दमकल कर्मी थे, वो आग को बुझाने के लिए सही समय तक बिल्डिंग के अंदर एंटर ही नहीं कर पाए। बाहर लोग तो निकलना तो दूर की बात है, बाहर का आदमी जो बचाना चाह रहा था वो भी बिल्डिंग में एंटर नहीं कर पाया। तो ये सारी चीजें, जब भी कोई डिजास्टर होता तो एक वजह से नहीं होता है। डिजास्टर के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ जाती है, तब डिजास्टर होता है। सोचिए रात के 3:30 बजे आग ना लगती, दिन के 3:30 बजे आग लगती, शायद ये लोग बच जाते। अगर इन्होंने ग्रिल्स नहीं लगाई होती शायद ये लोग बच जाते, इलेक्ट्रॉनिक लॉक नहीं ले होते शायद ये लोग बच जाते, घर में एसी ना होता शायद ये लोग बच जाते। लेकिन चाहे या दिल्ली की बात हो, चाहे भोपाल की बात हो, चाहे जबलपुर की बात हो, कहीं अलग अलग, इंदौर में अभी आग लगी थी, हमने देखा कि सब जगह जो है जब आग लगी तो लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने घर ऐसे लोगों ने डिजाइन कर रखे कि घर उनके लिए अंतिम कब्रगाह बना जा रहा है। ये आपके साथ ना हो, आपके जानने वालों के साथ ना हो, इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। घर का डिजाइन ऐसा हो कि वो हमें सुरक्षा तो प्रदान करे, लेकिन हमारे लिए ताबूत का काम ना करे। तो इस तरह की डिजाइनें जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप होती जा रही है और लोग धड़ल्ले से इनका यूज कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की चीजें घर में लगाने से पहले जरा फायर के बारे में सोच लीजिए। आग लगती तो बुझने वाली नहीं है, और कब लग रही ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। रात के 3:30 बजे जब सब लोग सो रहे हैं, तो जब आग अच्छी तरह से फैल जाएगी, धुआं पूरे बिल्डिंग में फैल जाएगा, तब जाके आपको कहीं होश आएगा, तब जाके आपको अजीब लगेगा कि हाँ घर में आग लगी। तब तक देर हो चुकी है, कहां से निकलेंगे उस घर में? समझ में नहीं आएगा कि सारी बिल्डिंग लॉक हो गई, तारे लॉक हो गए, ग्रिल से आप निकल नहीं सकते, बालकनी बंद है, क्या करिएगा? तो ये समस्या बहुत बड़ी आ रही है। अब इसके अलावा फायर एग्जिट्स, लोग ध्यान ही नहीं देते कि फायर एग्जिट्स किधर है। बिल्डिंग में रह रहे हैं लेकिन कौन सा दरवाजा किधर से हो रहा, कोई ले प्लान नहीं, कोई लेआउट नहीं, किसी भी तरह की फायर ड्रिल। मुझे नहीं लगता कि इंडिया के किसी भी शहर में, किसी भी बिल्डिंग के अंदर लोगों के लिए फायर ड्रिल की जाती होगी कि जब कभी भी आग लगे तो आपको बचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है, सीढ़ी का यूज करना है कि लिफ्ट का यूज करना है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर घर में बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, जो ऐसे लोग भी हैं जो कि चल फिर नहीं सकते। वो लोग कैसे आप उनका इवैक्यूएशन करें? उसके लिए कोई प्लान है, कोई बातचीत हुई है? अब ये सारी बातें बार बार होती तब है जब आग लग जाती है, जब नुकसान हो जाता है, जब हमारे भाई बहनों की मृत्यु हो जाती है, अच्छी खासी फैमिली जो है वो उजड़ जाती है। बार बार बात होती है और 2 दिन के अंदर, मात्र याद रखिएगा, इस वीडियो को सुनने के 48 घंटे बाद ये बातें फिर से लोग भूल जाएंगे। और ये समस्या जो है हमेशा बनी रहती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये रहता कि आग लगी है, फलाने शहर में लगी, फलाने के घर में लगी, हमारे घर में तो नहीं लगेगी। लेकिन जो जो सामान, जो जो चीज़ों की वजह से उस व्यक्ति के घर में आग लगी, वो सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं। खुदा न खास्ता अगर उनके घर में आग लगने से आज की ये स्थिति आई है, तो कल को हमारे साथ भी ये हो सकता है। आम पब्लिक को ये बात समझनी चाहिए। आग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, वो हिंदू या मुस्लिम नहीं देखती।
छोटा बड़ा नहीं देखती। वो बस जब लग जाती है तो केवल और केवल जो है वो जान मांगती है। और इसलिए जो इस तरह की ड्रिल्स बहुत जरूरी है। घर में बहुत ही कम लोगों के घर में इस तरह के जो सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ा सिलेंडर लेके क्या करेंगे, कहां रखेंगे। छोटे सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, जो कि कम से कम आग, बहुत सारी ऐसी आगे होती जो कि जिसमें पानी डालने पे बुझती नहीं है। तो इस तरह के सिलेंडर्स घर में रखें। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, इतना महंगा एसी खरीद सकते हैं, छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर लगाने में क्या दिक्कत है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत कम घरों में दिखाई पड़ती है, इस तरह के स्मोक डिटेक्टर। ये धुएं को डिटेक्ट कर लेते हैं। दिक्कत तो करते हैं लेकिन ये लगाने जरूरी है, क्योंकि ये डिटेक्टर रात में 2 बजे भी घर में आग लगी तो जरा सा धुआं घर में हुआ तुरंत सायरन बजना शुरू हो जाता है। सस्ते मिलते हैं, अमेजोन पे सस्ते मिलते हैं, अलग अलग जगहों पर आपको ये कोई 10 15 20 हजार के नहीं मिल रहे, काफी ज्यादा कम पैसे में, काफी कम पैसे में ये डिटेक्टर मिल जाते हैं। और इनको जो सेंसिटिव जगह हैं जहां पर आग लगने का खतरा है, वहां पर अगर आपने इंस्टॉल कर लिया, 2-3 खरीद लाए, घर में लगा दिए, तो आपका घर काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगा। आपको कम से कम पूर्व सूचना तो मिल जाएगी कि हाँ भाई घर में कहीं धुआं हो रहा है। धुआं हो रहा है तो जाहिर सी बात है आग लगने की समस्या आ गई है। तो ये सारी की सारी चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यूरिकुलम में, पढ़ाई में इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना। कौन सा स्कूल है जहां बताया जाता है कि आग लगने पे कैसे इवैक्यूएशन होता है। सारे के सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सब जगह पे लोगों को इस बात में इस बात के बारे में ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट्स को इस बारे में जागरूक करना चाहिए, आम पब्लिक को जागरूक करना चाहिए कि जो चीज आप कर रहे हैं उन चीजों की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका घर जो है आपके लिए एक ट्रैप बन जाए। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में किसी के घर में आग ना लगे और किसी का परिवार इस तरह से ना उजड़े। तो आज के इस सेशन में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।